ये 4.2 क्लास टेंथ 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 था, ये सॉल्व करा दिए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x² माइनस 45x प्लस 324। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है और इसमें भी वही बताना है कि ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि जो है 324 आ जाए और सब ऐड कर दीजिए तो 45 आ जाए। तो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई आप करिए कि मल्टीप्लाई कर दें 324 आ जाए और ऐड कर दें तो 45 आ जाए। तो हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है 36 9 जा। 36 9 जा का मतलब होता है 36 इंटू 9 और 36 में 9 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। x² माइनस 36x एंड माइनस 9x प्लस जैसे है प्लस लिख देंगे 324। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको हम लिखते हैं। कॉमन हो रहा है x, बचा गया एक x जब निकल गया तो बचा क्या, एक x बच गया और माइनस करके जब x निकल गया तो कितना बचा 36। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है -9, क्योंकि 9 की टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा। तो हम क्या करते हैं -9 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास x और माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 9 का टेबल पढ़िए ये कट जाए तो 9 का टेबल हम पढ़ेंगे 36 टाइम्स हो जाएगा 324, तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है इन दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या हो रहा है, हमारे पास कॉमन हो रहा है x माइनस 36 और बचा क्या x माइनस 9। ये दोनों जो है हमारा फैक्टर हो गया। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होता है। अगर हम x और y की इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 हो जाएगा, x इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें हमारा जो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन इसका सेम इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है x² माइनस 55x, x² माइनस 55x और प्लस करके कितना है 75, सॉरी 750 है ये। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो आप एक काम करिए, इसको जो है आप ऐसा मल्टीप्लाई करिए 750 आ जाए और ऐड कर दें 55 आ जाए। तो जो हमारे पास एक मल्टीप्लाई होता है 30 इंटू 25, 30 इंटू 25 कर लेंगे ना तो आ जाएगा 750 और अगर 30 में ऐड कर देंगे आप 25 तो आ जाएगा हमारा 55। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि देखते हैं 3rd में क्वेश्चन नंबर है कि ऐसी दो क्रमांगत ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। 182 हो जाए तो जो है इस तरीके से जो है ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। हमको वो दोनों संख्याएं बताना है कि ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योगफल कितना है 27 हो और जिनका गुणनफल कितना हो 182 हो। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। माना जो है संख्याएं x तथा y है। माना संख्याएं x तथा y है। माना संख्याएं x तथा y हैं। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना दिया है 27 दिया है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है 27 दिया है और कह रहा है दोनों का गुणनफल भी कितना है 182 है। तो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दोनों संख्या जो आपने माना है इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया है 182 दिया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए अब चाहे सेकंड से निकालिए। इसमें क्या होता है कि चाहे x से निकालिए इसमें रख दीजिए, इससे निकालिए इसमें रख दीजिए। तो हम जो है वैल्यू निकाल के जो है इसमें सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले हम ये देखें कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो भी सही है या तो इधर से निकालें तो भी सही है। आइए हम इधर से ही निकाल लेते हैं। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 में क्या है, ये है, तो यक्स इंटू वाई इक्वल टू 182, तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 182 और अपान में ये इंटू में कहाँ चला जाता है, अपान में, यानी ये हो जाएगा 100 एक्स इक्वल टू 182 अपान वाई। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, एक्स का। जब एक्स का वैल्यू निकल गया तो यही एक्स की वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यही यक्स का मान आप रख दीजिए, तो हो जाएगा 182 अपान वाई और प्लस क्या है बगल में, यहाँ पे वाई है, इक्वल टू कितना दिया है 27। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, थोड़ा देखते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 है, वाई और 1 का एलसीएम होता है वाई ही होता है, वाई से वाई कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 182 प्लस 1 का वाई टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, तो वाई का मल्टीप्लाई कहाँ होता है, ऊपर वाले वाई में होता है, तो हो जाता है कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 27। अब क्या करते हैं, ये हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में रहता है इधर जाएगा तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा तो हो जाएगा कितना 182 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27 वाई। अब हम क्या करते हैं कि इस 27 वाई को इधर ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस 182 बिकम्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे कि 182 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई कर दे 182 आ जाए और ऐड कर दें 27 आ जाए, ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाए हमारा कितना 182 और ऐड कर दें तो हो जाए 27। तो हमारे पास देख रहा है 13 और 14 ऐसा नंबर होता है, 13 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो आ जाएगा 182, 13 और 14 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 27। तो इसको हम कैसे लिखते हैं फिर देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, y कॉमन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे y माइनस 14, यहाँ बच गया, यहाँ 13 कॉमन लेते हैं तो y बच गया, माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस 13 का टेबल पढ़िए, ये कट जाए 13 14 जा, तो हो जाएगा y माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, y माइनस 14 और इसमें क्या कॉमन क्या बच गया, अब y माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, y इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे y माइनस 14 इक्वल टू 0 अर्थात y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो y की वैल्यू है, अभी हमारे पास x की वैल्यू नहीं पता है, तो x की कोई इसमें जो y है y की कोई एक वैल्यू उठा के आप रख दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 प्लस, तो यहाँ पे हम रख देंगे जो है, जैसे x की अगर y की वैल्यू 13 रख देंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 27 हो जाएगा, और इसको उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। अर्थात हमारे पास जो नंबर था वो हमने क्या लेट किया था कि x और y, जब x और y लेट किया था, ये x और y लेट किया था, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। जब x की वैल्यू 14 आई तो y कितना आया 13। अब क्या होता है कि इसमें y की दो वैल्यू मिली, अगर आप y की वैल्यू 14 रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, अर्थात जो हमारा नंबर है वो नंबर क्या था, दो संख्याएं बताना था, इसमें दो संख्याओं में क्या क्या नंबर है हमारे, जो है 13 है और 14 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड था, 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम चलते हैं वो चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं, हमारे पास कह रहा है कि जो है ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमांगत
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योगफल कितना हो 365 हो। देखिए सेम यही क्वेश्चन जो है अभी आया था बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आया था, सेम यही क्वेश्चन था। कह रहा है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। हम क्या करते हैं इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देना होता है क्रमांगत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, एक के बाद क्या आती है 2 आती है, 2 के बाद क्या आता है 3, इस तरीके से जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं क्रमांगत संख्याएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं इसमें कि माना पहली क्रमांगत संख्या जो है वो मान लेते हैं x है। क्या है? x है। पहली क्रमांगत संख्या मान लेते हैं x है, और दूसरी जो हो जाएगी सेम इसी से आगे दूसरी क्रमांगत संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, पहली क्रमांगत संख्या क्या हो गई x हो गई, दूसरी क्रमांगत संख्या क्या हो गई जो है x प्लस 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला क्रमांगत संख्या हो गया, उसके बाद ये दूसरा क्रमांगत संख्या हो गया। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल यानी इन दोनों के वर्गों का योगफल का मतलब जोड़, कह रहा है कि इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर्स के वर्गों का जो योगफल है वो कितना है 365। ठीक है, तो ये हमारा दिया है दोनों नंबर के वर्गों का योगफल। ये देखिए योगफल मैंने कर दिया, दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इक्वल टू कितना दिया है 365 दिया है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको खोल सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है थोड़ा देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम खोल देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab का मतलब होता है 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। ठीक है, तो अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बगल में कितना दिया है 2x दिया है, और फिर क्या है 1 दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा 365। अब हम क्या करते हैं इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, जब ट्रांसपोजिशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। ठीक है, इक्वल टू क्या बच गया 0 बच गया। हम क्या करते हैं ये 2x स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 2x लिख लेते हैं, 365 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए क्या करेंगे हम 365 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा हमारा 364 इक्वल टू कितना 0। अब ये देख रहे हैं हमारे पास ये बड़ा था इसलिए इसका साइन लिखा जाता है, हम इसमें जो है 2 से डिवाइड कर दें तो शायद और छोटा हो जाएगा, हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 से भाग करने पर जब 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना 0। अब हमारा जो है इसका आपको जो है फैक्टराइजेशन करना है 182, ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई कर दें 182 आ जाए और जो है सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाए हमारा 1 आ जाए। ठीक है, अभी मैं जस्ट इसके पहले बताया था आपको 14 और 13 यानी 14 13 जा 182 और 14 में 13 जाएगा तो बचेगा 1, तो इस तरीके से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें हम कुछ कॉमन ढूंढते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या यहाँ पे 1x प्लस कितना बचा 14, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 13, तो बचा क्या x और माइनस लिए हैं तो बदल जाएगा, तो 13 14 जा होता है 182, ब्रैकेट वाला कॉमन हो रहा है यानी x प्लस 14 और इसको जो बचता है उसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x प्लस 14 और जो है क्या हो जाएगा x माइनस 13। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है निगेटिव में, जो माइनस में आती है तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अग्राह्य वैल्यू होती है, निगेटिव में वैल्यू आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं ये माइनस वाली वैल्यू इसको लेते हैं यानी x माइनस 13 इक्वल टू कितना 0 था, जब इसको ट्रांसलेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 13। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लेते हैं, अर्थात जो हमारे पास पहली संख्या हो जाएगी वो x हो जाएगी और दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या को मैंने क्या माना है
x प्लस वन। x प्लस वन का मतलब होता है क्या, 13 प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा 13 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। माना पहली क्रमांक संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी, दूसरी क्रमांक संख्या मान लेते हैं x प्लस वन हो जाएगी, क्योंकि क्रमांगत का मतलब होता है क्रम से आने वाली जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं क्रमांगत संख्याएं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल का मतलब होता है कि दोनों का वर्ग करिए और ऐड करिए, दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 365 दिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मैंने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वन का स्क्वायर वन ही होता है तो इसलिए इसको जो है वन ही लिख दिए हैं। एक्स स्क्वायर जब ऐड होता है तो कितना आता है 2x स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद ये 2x को पास में लिख लेते हैं, वन को इधर लिखते हैं, 365 ऐसे ही लिखते हैं। 365 को हम ट्रांसपोजिशन कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन ये इधर आएगा तो माइनस 365 इक्वल टू क्या बचेगा, अब 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें ऐसे ही लिख दिया, 365 में वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 364 बचेगा इक्वल टू 0। देख रहे हैं ऐसे अगर करेंगे ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको छोटा करते हैं, छोटा करने के लिए आप जो है चाहे जिससे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए आप फ्री हैं, इसलिए कि इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इससे डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे एक्स बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 182 बचेगा, और इधर करेंगे तो 0 ही रहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करते हैं अब हमारे पास आ गया जो है एक जो है फैक्टराइजेशन करना है इसको, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा मल्टीप्लाई करिए 182 आ जाए और सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी इसके प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ अगर साइन प्लस रहता है तो ऐड करने पे आता है और साइन अगर माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा मल्टीप्लाई करिए 182 आ जाए और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाए। तो 14 13 जा 182, 14 में 13 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। समस्या क्या होती है यहाँ पे लिखना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बच्चे लिख नहीं पाते हैं। यहाँ करने के लिए तो कर लेते हैं लेकिन समस्या क्या होती है कि यहाँ लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यानी ये वाला बड़ा होगा इसीलिए प्लस साइन लिखा गया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x, ये माइनस जैसे था वैसे लिख दिया। 14 में 13 जाएगा कितना बचेगा 1x बचेगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x कॉमन हो गया, बचा क्या एक एक्स बच रहा है, यहाँ पे जब एक्स निकल गया तो बचा क्या 14 बचा, एक्स प्लस 14 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है -13 हो रहा है, जब -13 कॉमन हो गया तो बचा है एक्स, और माइनस लेते हैं अंदर वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हो गया 14 बच गया। ठीक है, क्योंकि 13 का टेबल पढ़ते हैं ऐसा कि ये जो है कट जाए, तो 13 14 जा होता है 182। ठीक है, ब्रैकेट वाला कॉमन हो रहा है उसको हम अलग कॉमन ले लेते हैं, जो बचता है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना कि इसको एक बार 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं। अगर इसको 0 के बराबर हम करेंगे तो इसको ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, तो इसलिए हम निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं क्योंकि वो अग्राह्य मान माना जाता है, इसलिए निगेटिव वैल्यू हम लेते ही नहीं है। तो हम क्या लेते हैं ये वाली वैल्यू लेंगे, जब ये वाली वैल्यू लेंगे ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या +13 आ जाएगा। ये मैंने कर दिया एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिशन किया तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। देखिए पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए इसको हम लेते हैं। ये तो क्या है फर्स्ट नंबर, क्योंकि मैंने माना था पहली क्रमांक संख्या क्या है एक्स, तो दूसरी क्या माने एक्स प्लस वन, दूसरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस वन एंड 13 प्लस वन इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो है सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि एक जो है अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखने में आपको इधर समस्या हो, हटा लेते हैं फिर देखिएगा आप। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर
कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं बताइए। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य भुजाएं बताइए। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी समझेंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ये हम थोड़ा सा बना देते हैं, आप देख लीजिए। ये समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जो है बाकी दो कोण जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज का फिगर बनता है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ये जो ऊंचाई है वो आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, किससे कम है? हमेशा कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आधार पता हो जाए तो ऊंचाई पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज का आधार मान लेते हैं क्या है, x है। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, अब जब समकोण त्रिभुज का आधार मान लिए x है, तब हो जाएगा, तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इस ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जो ऊंचाई हो जाएगा इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ठीक है, और कर्ण भी दिया है। कर्ण दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। हम थोड़ा देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में इसका नाम क्या होता है। इस वाले का नाम होता है लंब होता है, इसका नाम क्या होता है, आधार होता है, इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दिया है लंब, और ये दिया है आधार, और ये दिया है कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम होता है। अगर इंग्लिश में जानना हो तो जान लीजिए, इसका नाम होता है एल्टीट्यूड। क्या होता है, एल्टीट्यूड कह लीजिए, हाइट कह लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस माने होता है आधार, और इसका नाम होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने होता है कर्ण। ठीक है, तो हमारे पास अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो आधार है वो क्या है, x है, और ऊंचाई कितना है, x - 7 है, और उसके बाद कर्ण कितना है, जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो इस भुजा का नाम क्या होता है, लंब होता है, इसका नाम आधार होता है, इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने जो है पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, कर्ण हमारे पास दिया है ना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद लंब कितना दिया है हमारे पास, लंब तो दिया नहीं, हाँ ये है हमारे पास। लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दिया है कितना, x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना मैंने माना है, आधार x माना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 169 होता है। अब ये a - b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। अभी मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 7 जा 14x, और बगल में कितना दिया है, x स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो है ये 169 लिख देंगे, और x स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये बगल में कितना है 14x को ऐसे लिखेंगे, ये 49 को जो है इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब हम जो है इसको उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे। जब ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये पूरा आगे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू कितना, 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -14x 169 है 49 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, जो है बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा देख के सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो है इस तरीके से जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्वेश्चन जो बचेगा वो शायद 49, ये देखिए कर देते हैं 169 49।
0, 6 और 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और इधर 120 बचेगा। क्या बचेगा 120, अर्थात -120 इक्वल टू क्या बचा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया अभी कि अगर ऐसे रहेगा तो आप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें हम छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए आप चाहे जो करेंगे, हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है 2 से डिवाइड, अर्थात 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, जब 2 से भाग कर देंगे तो भैया हमारे पास बचेगा क्या, थोड़ा देखते हैं। ये x², ये 2 7 जा 14, और इधर हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना 0। अब जो है यहाँ माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो 60 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई कर दे 60 आ जाए, सबट्रैक्ट कर दे 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, 12 में 5 के कितना बचेगा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है कर लेते हैं, x² माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो गया तो बचा क्या x माइनस 12, इसमें कॉमन 5 हो गया तो बचा x माइनस 12। 5 बरहम में 60 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट वाला कॉमन हो रहा है, नहीं x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इसको हम कॉमन ले लेते हैं, जो बचता है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अर्थात x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, ये वाले को लेते हैं। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, अर्थात x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या माना था, x को माना था आधार। ठीक है, जब आधार माना था तो हमारे पास जो आधार है वो कितना आ गया भैया, आधार आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आ जाएगा, थोड़ा ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई कितना है x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आप जानते भी हैं कि कॉम्बिनेशन ही बनता है 5, 12, 13। तो देखिए ये आपका हाइट आ गया 5, और जो है बेस कितना आ गया 12 आ गया, और हाइपोटेनस कितना आ गया 13 आ गया। इस तरीके से ये हमारे पास 5, 12 और ये क्या है 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थात हमारे पास जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, तो 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो है, अगर आप इसके बाद का क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं उसके बाद का भी क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। ठीक है, और इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर प्रॉपर तरीके से आपको पाना आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो है हर एक जो है वीडियो आपको मिलता रहे। जो भी हम इधर से वीडियो अपलोड करें या फिर जो भी हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएं, उसका एक सीक्वेंस वाइज जो है क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और शेयर करिए। शेयर करेंगे तो जो है 1-2 प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।